Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। केमिस्ट्री चल रहा है और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज देखने वाले हैं हम लोग, जैसे हम लोग भस्म पढ़ रहे थे, बेसिस पढ़ रहे थे, और भस्म में जो है हम इसके पहले भस्म से संबंधित जो आर्हेनियस का या ब्रांस्टेड लॉरी का या लिविस का जो सिद्धांत था या विचारधाराएं थी उसको हमने देखा था। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भस्म के प्रकार, है ना, भस्म जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भस्म दो प्रकार के होते हैं। भस्म दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भस्म, है ना, जो बेसेस हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसेस। एक है आपका जल में विलेय भस्म, मतलब ऐसा भस्म जो जल में घुल जाता है, और एक दूसरा है आपका जल में अविलेय भस्म, मतलब एक ऐसा भस्म या एक ऐसा बेसिस जो जल में नहीं घुलता हो या कह सकते हैं जो कि जल में विलेय ना होता हो। तो ये दो तरह से, है ना। जो जल में विलेय भस्म है इसी को हम लोग क्षार बोलते हैं, है ना, या अल्कली कहा जाता है। क्षारक या अल्कली, क्षार या अल्कली कहा जाता है। देखिए, मूल रूप से भस्म हो गया दो तरह का, एक जो जल में विलेय है और एक जो जल में विलेय नहीं है ना, जो या जल में अविलेय है। तो जो जल में विलेय है वो भस्म कैसा होता है उसको यहाँ देखेंगे, और जो जल में अविलेय क्षारक या भस्म है वो यहाँ पर होता है। तो देखिए, जल में जो विलेय वाला भस्म है वो कौन होता है। देखिए, वैसे भस्म जो जल में विलेय होते हैं, मतलब जल में घुल जाते हैं, क्षार या अल्कली कहलाते हैं। जो भस्म की जल में घुल जाएगा उसको क्या बोलेंगे, क्षार या अल्कली कहेंगे। वैसे भस्म जो जल में विलेय होते हैं क्षार या अल्कली कहलाते हैं। अब देखिए, क्षार या अल्कली में कौन कौन है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका किसमें है, ये आपका वैसा भस्म है जो जल में विलेय है, और ये भस्म जो है आपका जल में विलेय भस्म है, मतलब जल में घुलने वाला भस्म है, जिसमें कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम आता है NaOH। दूसरा है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी जो है आपका अल्कली या क्षार कहलाते हैं, क्योंकि परिभाषा आप साफ देख रहे हैं कि वैसे भस्म जो जल में विलेय होते हैं, ऐसे भस्म या ऐसे बेसिस जो जल में घुल जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे, है ना, क्षार या अल्कली कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो ये चूंकि जब इसका उदाहरण है जल में विलेय भस्म का, तो ये तो हम आसानी से कह सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, ये सभी जल में विलेय होने वाले भस्म हैं। या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ये भी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक जल में विलेय भस्म है। और अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो NH4OH है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें, या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, ये सभी जल में, ये सभी ऐसे भस्म हैं जो जल में विलेय होते हैं, अर्थात जल में घुल जाते हैं। इन सभी विलेय की, इन सभी अल्कली या इन सभी क्षार का या इन सभी भस्म का ये टेंडेंसी है कि ये जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है जो कि जल में अविलेय भस्म, इसको देखेंगे। पहले एक छोटा सा नोट है कि सभी क्षार, जितने भी क्षार होते हैं भस्म या क्षारक होते हैं। सभी क्षार भस्म, भस्म कहिए या क्षारक कहिए, वो एक ही चीज है। जितने भी क्षार, है ना, या भस्म क्षारक होते हैं, जितने भी क्षार भस्म क्षारक होते हैं, जितने भी क्षार होते हैं, है ना, क्षारक होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। मतलब कहने का ये है कि सभी क्षार जो है वो भस्म या क्षारक, ये दोनों एक ही वर्ड है, इसको याद रखिए। या फिर भस्म कह लें या फिर क्षारक कह लें, क्षारक, ये दोनों एक ही चीज है, और इसी को हम लोग बेसिस भी बोलते हैं। तो यह जो है आपका भस्म या क्षारक है। तो सभी क्षार जो है वो भस्म या क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षारक नहीं होते। सभी क्षार भस्म हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सभी क्षार जो है ये भस्म हो सकते हैं, लेकिन सभी भस्म जो है ये क्षार नहीं हो सकते, ये गलत है। अब देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, जबकि जो सभी क्षार हैं ये भस्म हो सकते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि सभी भस्म, जितने भी भस्म हैं, सभी भस्म जल में
विलय नहीं होते। जितना भी भस्म है ये सभी भस्म जल में विलय नहीं है, और जो जल में विलय नहीं है वो क्षार भी नहीं है। अगर सभी भस्म जल में विलय होते तो सभी भस्म क्या होते? क्षार होते। लेकिन सभी भस्म जल में विलय नहीं होते हैं, इसलिए सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। कारण को पकड़िए, अगर सभी भस्म जल में घुलनशील होते, जल में विलय होते तो सभी भस्म क्या हो जाते? क्षार हो जाते। लेकिन क्षार से अगर देखें तो सभी क्षार भस्म हो सकते हैं, है ना, सभी क्षार भस्म हो सकते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि सभी भस्म जल में नहीं घुलते हैं। कुछ ऐसे भस्म हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, और जो भस्म जल में नहीं घुलेंगे हम उसको क्षार नहीं कहेंगे, और जो भस्म जल में पूरी तरह से घुल जाएंगे हम उसको क्षार कहेंगे। तो अब भस्म में ही दो कैटेगरी है, एक ऐसे भस्म जो जल में घुलता है और एक ऐसा भस्म जो जल में नहीं घुलता है। जो जल में घुलता है उसको क्षार कह देते हैं, और जो जल में नहीं घुलता है उसको क्षार नहीं कहते हैं। लेकिन दुनिया में जितने भी क्षार हैं वो भस्म हो सकते हैं, जितने भी क्षार हैं वो भस्म हो सकते हैं। देखिए मेन सेंटर में भस्म ही है, यहां पर आप इस बात को समझ लीजिए कि मेन सेंटर में क्या है? भस्म है। और जो भस्म में दो कैटेगरी है, एक जो जल में घुलेगा और एक जो जल में नहीं घुलेगा। अब जो जल में घुल गया ये क्या कहलाएगा आपका? ये हो गया क्षार, है ना। जो जल में घुल गया ये क्षार, और जो जल में नहीं घुला इसको हम लोग क्षार नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। इसलिए जो है यहाँ जो जल में घुल गया वो क्षार है, और जो जल में नहीं घुला उसको हम क्षार नहीं कह सकते। तो यही रीजन है कि मेन जो आपका कारण है इसका कारण यह है कि सभी भस्म जल में विलय नहीं होते। अगर यदि सभी भस्म जल में विलय हो जाते तो हम सभी भस्म को क्षार कह देते, और जो भस्म जल में विलय होगा उसी को हम क्षार कह रहे हैं। देखिए यहाँ परिभाषा, वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं वो क्या कहला रहे हैं? क्षार या अल्कली कहला रहे हैं। वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं वो क्षार कहला रहे हैं। तो भस्म का ही कुछ भाग है जो जल में विलय हो रहा है उसको हम क्षार बोल रहे हैं, और जो जल में विलय नहीं होगा तो उसको हम क्षार नहीं कहेंगे। यही बात कहा दिया कि सभी क्षार भस्म होते हैं, क्योंकि क्षार इसलिए भस्म होगा क्योंकि ये भस्म जो है जल में विलय है, और जल में विलय हो गया भस्म तो हम उसको क्षार ही बोलते हैं। तो सभी क्षार भस्म सभी भस्म क्षारक या क्षार होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते, क्योंकि भस्म का ही कुछ कैटेगरी है जो जल में नहीं घुलता है तो हम उसको क्षार नहीं कहेंगे। ठीक है, सभी भस्म जल में विलय नहीं होते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने दोनों को देख लिया, जल में विलय भस्म को देख लिए, और जो जल में अविलय भस्म है दूसरा नंबर, इसको देखते हैं कि जल में कौन सा भस्म है जो अविलय है। अभी आपने उसको देखा जो जल में जो भस्म विलय हैं अर्थात जल में घुलने वाले, तो उसका उदाहरण आपने देख लिया। ये सभी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जल में घुलने वाले हैं। अब देखिए जल में अविलय क्षारक, मतलब ऐसा क्षारक जो जल में अविलय है अर्थात जो कि जल में नहीं घुलेगा, इसको हम लोग क्षार नहीं कह सकते। जल में अविलय क्षारक या वाटर इनसॉल्युबल बेसिस, वाटर इनसॉल्युबल बेसिस, जल में अविलय क्षारक अम्ल के साथ, जो जल में अविलय हैं वैसे क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल तो बनाते हैं, परंतु क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते। अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि ये जो है मूल रूप से क्षार है ही नहीं, क्योंकि क्षार हम उसी को बोलेंगे जो भस्म जल में घुलनशील होगा। और आप यहाँ ऐसा टाइप को पढ़ रहे हैं जो जल में घुलनशील नहीं है अर्थात अविलय वाले को पढ़ रहे हैं। तो जल में अविलय क्षारक वाटर इनसॉल्युबल बेसिस जो है, यह जल में अविलय क्षारक अम्ल के साथ, ये जल में जो अविलय, ये तो जल में विलय वाला तो आप पढ़ लिए, इसको मिटा देते हैं। अब आप पढ़ रहे हैं जो जल में विलय नहीं है, तो जल में अविलय क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके लवण और जल तो बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, परंतु क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। बाकी जो और क्षार में जो गुण होता है मुख्य रूप से उसको वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। जबकि ये वाला भस्म जो कि जल में घुलनशील है, इसमें जो है क्षार का सारा गुण मिल जाएगा आपको, लेकिन जो जल में घुलनशील नहीं है इसमें क्षार का
सारा गुण आपको नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए बोला कि जल में अविलेय क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल तो बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्षार का जो अन्य गुण है वह इसमें नहीं होता है, किसमें, जो कि जल में अविलेय भस्म होता है उसमें नहीं होता। अब देखिए इसका उदाहरण कौन कौन है जो कि इस तरह के केस में है। सबसे पहला है जिंक ऑक्साइड। देखिए जिंक ऑक्साइड ZnO, है ना, ZnO ये जो है जल में अविलेय, है ना, जल में अविलेय क्षारक है। दूसरा है फेरस ऑक्साइड जो कि FeO है, ये भी जल में अविलेय क्षारक है। और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जो है, Fe2O3 यह भी आपका क्या है, तो जल में अविलेय क्षारक है, अर्थात जल में ना घुलने वाला भस्म है या क्षारक है। ठीक है। अब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, यह भी जो है जल में घुलने वाला नहीं है, अर्थात जल में अविलेय है। इसी का उदाहरण है, यह है कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH का हॉल 2, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है ये भी जल में अविलेय क्षारक है। ठीक है। इसके बाद है फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस हाइड्रोक्साइड जो FeOH का हॉल 2 है, यह फेरस हाइड्रोक्साइड भी क्या है, जल में अविलेय है, जल में अविलेय क्षारक हैं। तो 3 इधर और 3 इधर, ये 6 उदाहरण जो हैं जल में अविलेय क्षारक के हैं। तो ये सब, इन सब का गुण ये होगा कि ये जो है अम्ल के साथ तो अभिक्रिया करेंगे। जैसे हम मान लें फेरस ऑक्साइड का बात करें तो फेरस ऑक्साइड जो FeO है ये जल के साथ तो प्रतिक्रिया करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, और उसके साथ जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और लवण और जल बना देगा, साल्ट और वाटर तो बना देगा। कौन, ये जो है जल में अविलेय क्षारक या जल में अविलेय भस्म भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल में अविलेय भस्म या जल में अविलेय क्षारक, वो किसी भी आप अम्ल के साथ अभिक्रिया करके साल्ट और वाटर तो बना देंगे, है ना, लवण और जल बना देंगे, लेकिन उसमें जो है क्षार का सारा गुण नहीं होगा, क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। उसमें बाकी जो है क्षार का जो अन्य गुण है वो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये गुण है उसमें कि वह जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जल और लवण या साल्ट बना देगा। तो यहाँ जो है मित्र हमने आज भस्म के प्रकार को देखा, या भस्म या क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। भस्म बोलिए या क्षारक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज़ है। तो ठीक है, आज यहीं वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जो है हम लोग इसका उपयोग यूजेस देखेंगे कि भस्म का उपयोग किन किन चीज़ों में होता है या क्या क्या इसका उपयोग है। जैसे हमने अम्ल को पढ़ा था, पहले वीडियो में हमने अम्ल को देखा कि अम्ल क्या है, किसे कहते हैं। उसके बाद हमने अम्ल से संबंधित जो विचारधाराएं थी वैज्ञानिकों की उसको देखा, फिर उसका उपयोग देखा। तो ठीक उसी तरह भस्म भी चल रहा है। भस्म किसे देखें, किसे कहते हैं वो तो हम लोग समझ गए। भस्म पर जो अलग अलग वैज्ञानिकों की, आर्हेनियस का, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का या लिविस का जो विचारधाराएं थी उसको भी हमने देखा। और अब जो है इसके उपयोग, और उसके बाद जो है इसका टाइप्स भी हमने देखा, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो है इसका उपयोग क्या क्या है। ठीक है, यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।